अरे इतना तो लोगों का पेशाब नहीं निकलता जितना इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और इन बाबूजी को ऑल माइट बनना है। भाई तेरा नाम डेकू नहीं काला गू होना चाहिए। हाँ वी क्या हाल है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एमसी के बारे में। हाँ एमसी, बहुत बड़ा एमसी, एमएचए का एमसी, जो कि पहले रोता था, अभी भी रोता है। अरे बस कर यार, बहुत रो लिया। और हमारे भाई की ना पूरी फैमिली बहुत सेटल्ड है। जैसे बेटा क्वर्कलेस है, माँ होपलेस है, और बाप देखो, बाप को कोई कुछ नहीं कहेगा, बाप बहुत तगड़ा, उसके पास एक बहुत पावरफुल क्वर्क है, इनविजिबिलिटी क्वर्क। अरे तभी तो पूरे शो में नहीं दिखाना। तो आज की वीडियो में हम इसी ग्रीन हेयर्ड प्राणी की पूरी जिंदगी जान के ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों लड़कों को रोना नहीं चाहिए। कभी कभी मजाक से हटकर डीप बातें भी करनी चाहिए मित्र। एंड हाँ, पिछली वीडियो का शाउट आउट टू कृष्णा दास एंड डार्क वाइट गेमिंग, क्योंकि इन्होंने एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट सेम जवाब दिया था और कृष्णा दास ने तो पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया था। और अगर तुम्हें भी अगली वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो एंड तक देखो, बता तो एंड में कैसे लेना है। okay. तो डाकू की कहानी शुरू होती है उसी के घर से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसका घर, जहाँ पे वो अपनी मम्मी और गलतफहमी के साथ रहता है कि मैं किसी दिन हीरो बन सकता हूँ। उसके पास एक छोटी सी किताब भी है जिसमें वो हर हीरो का कच्चा चिट्टा अपने पास रखता है। भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, तू आज तक के लिए काम कर ले, कम से कम वहाँ पे तेरे को पैसे तो मिलेंगे। यहाँ पे तो ना तुझे इज्जत मिल रही है ना ही क्वर्क। बात तो सही है। अब हमें डाकू का स्कूल भी दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड भी पढ़ता है उसके साथ, जिसका नाम है बयाकुगान, जो कि बहुत तगड़ा और घमंडी दोनों है। और उसके हिसाब से डाकू जो है वो एक कुत्ते की लींडी है, जो कि यूए हाई स्कूल में कभी भी एडमिशन नहीं ले सकता। और हाँ, यूए का मतलब है यूनिवर्सल अंडकोश, जहाँ पे सारे 14-15 साल के स्पर्म जाते हैं ताकि वो हीरो बन सके। और यूए एक टॉप लेवल फैसिलिटी है। हमारे डाकू भाई साहब भी उधर ही एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन किस्मत उसकी पहले ही ले लेती है और वो क्वर्कलेस निकलता है। देखो, क्वर्क कुछ शक्तियां होती है जो कि हर एक इंसान में डिफरेंट होती है, और ये कब, कहाँ, कैसे आए और इसका ओरिजिन कहाँ पे है कोई नहीं जानता। जस्ट लाइक डेकूज डैड। और ये क्वर्क तो कुछ भी निकल रहे हैं। कोई बंदा पैरों में इंजन के साथ पैदा हो रहा है, कोई फीमेल जादू है, कोई पिकाचू है, कोई अब्दुल है, तो कोई क्वर्कलेस और फादरलेस दोनों है। अरे बस कर भाई, अब डेकू को एक मॉन्स्टर मिल जाता है जो कि उसके मुंह में चोको देके उसको मारने की कोशिश करता है। बड़ा अश्लील तरीका है मारने का। लेकिन तभी वहाँ पे डेकू का दूसरा बाप आ जाता है, ऑल माइट, और वो उसको बचा लेता है। अरे पापा आप। हाँ मेरी जान। अब ऑल माइट डाकू की कॉपी पे साइन करके उड़ ही रहा होता है कि उसे पता चलता है डाकू ने तो उसकी टांग पकड़ रखी है। और ये तूने कहाँ पे पकड़ रखा है, थोड़ा ऊपर ना पकड़ लियो वरना उसकी तीसरी टांग भी दिख जाएगी तेरे को। अब ऑल माइट उसे छत पे ले जाके छोड़ ही रहा होता है, जस्ट लाइक हिज डैड, कि तभी डाकू उससे पूछ लेता है, किस कलर की चड्डी पहने हो, कि क्या मैं बिना क्वर्क के भी हीरो बन सकता हूँ। जिस पे ऑल माइट उसको बोलता है, क्या ये क्या बक रहे हो माँ? लेकिन तभी ऑल माइट अपना असली रंग दिखाता है, और असल में तो ऑल माइट एक स्केलेटन है। भाई इतना पतला आदमी या तो माल न्यूट्रिशन से या तो फोन पे माल देख के अपना न्यूट्रिशन निकालने से होता है। भाई इस बंदे का नाम ऑल माइट नहीं बेड रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसी की इसको सबसे ज्यादा जरूरत है। भाई ऐसे शरीर के साथ ना 3-4 शब्द बोलना भी महापाप है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और इसके बाद वो ये भी दिखाता है कि उसकी छाती पे किसी ने चक्री चला रखी है, और इससे पहले जो वो मुंह में चोको देने वाला जानवर था वो एक बोतल में बंद था, जिसको बयाकुगान लात मार के खोल देता है। और इसके बाद अब बयाकुगान की खुलेगी। अब इसके बाद मॉन्स्टर बयाकुगान को दबा लेता है और सारे वहाँ के हीरोज अपने मुंह में दही जमा लेते हैं। और वहाँ पे हमारा ऑल माइट भी है, बेड रेस्ट फॉर्म, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। और मिडोरिया उसको देख के अपने आप को ब्लेम करता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। देख भाई, इसमें ना तेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तेरे माँ बाप की है। उन्होंने कभी निरोध का ऐड नहीं देखा, और निरोध का ऐड तो छोड़, मैंने तो तेरा बाप भी नहीं देखा। अब डाकू ना उसकी मदद करने के लिए आगे दौड़ पड़ता है, और मुझे एक जवाब दे, तू उसकी मदद करेगा कैसे? ये तो वही बात होगी कि मेरे आगे एक कुत्ता शेर खा रहा है, क्या बक रहे हो माँ? एक शेर कुत्ता खा रहा है और मैं उस कुत्ते को बचाने के लिए चला जाऊं। भाई शेर ना कुत्ते को छोड़ के पहले मेरी फील्डिंग सेट कर देगा। बात तो सही है। तो किसी को मदद और वादे उतने ही दो जितने तुम्हारी औकात के अंदर हो, वरना या तो इज्जत या तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। देखो देखो, फिर कोई डीप बात करी मैंने। अब ये एक एनीमे है, तो भाई ये देख के ऑल माइट के अंदर जोश जाग जाता है, और वो अपनी पूरी गांड का जोर लगा के उस मॉन्स्टर को एक पंची में हरा देता है। और मुझे एक जवाब दो, ये माय हीरो अकेडमिया चल रही है कि वन पंच मैन? अब उसी शाम को ऑल माइट डाकू को झूठे सपने और वादे दिखा देता है कि वो हीरो बन सकता है। देखो मैंने अभी बोला था झूठे वादों के बारे में। और मुझे एक बात बता, ये हरे बाल वाले छोटे साकुरा को हीरो बनाएगा कौन? तू, वो भी उस शरीर के साथ। देख भाई बुरा मत मान, लेकिन तू खुद मरीज है, तू उसको हीरो कैसे बनाएगा? तू उस शरीर के साथ 2 सांसें भी कैसे ले रहा है, वो भी मेरे लिए वंडर की बात है।
अब ऑल माइट की जो पावर है उसका नाम है वन फॉर ऑल, और ये पावर आजकल के रिलेशनशिप जैसा है, आज इधर है तो कल किसी और के साथ। और ये पावर विल्ड करने के लिए हमारे डाकू को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वरना ये पावर इतनी पावरफुल है कि वो उसको हमेशा के लिए शवासन में डाल देगा। अब ऑल माइट इजुको को ट्रेनिंग के लिए कूड़ेदान में ले जाता है, जहाँ पे उसको ये सारी की सारी गंदगी साफ करनी है। और हाँ, इसके कई सारे नाम है तो मैं बदल बदल के बोल रहा हूँ। तो क्या हो गया, आजकल के लोग कितने सारे रंग बदलते हैं, मैंने नाम बदल दिया तो दिक्कत होगी। भाई भाई देखो, फिर से कोई डीप बात करी मैंने। अब 10 महीने के बाद ऑल माइट डेकू को अपनी हट का बाल देता है खाने के लिए, और एक हट के बाल के लिए इतनी गधा मजदूरी, अरे मेरे से मांगता मैं तो तेरे को फ्री में ही दे देता। भाई डाकू तो हीरो बन तो चुका है, लेकिन कटवाने में। अब इसके बाद मिदोरिया बाबूजी जाते हैं टेस्ट देने, लेकिन वो एंट्री पे ही बुलवा लेते हैं। मतलब एंट्री पे गिर के मुंह फुड़वाने वाले होते हैं कि एक लड़की आके उसको बचा लेती है, जिसके बहुत ही बड़े हैं, दिल की बात कर रहा हूँ। और उसको देखते ही मिदोरिया का छूट जाता है। मैं पसीने की बात कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसको ये स्प्लेंडर का इंजन भी टोक देता है, और उनका टेस्ट ये है कि उनको इन चिट्टी के भाइयों को मारना है, और हर एक भाई के अपने कुछ अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन उनमें से एक रोबोट ऐसा भी है जिसके कोई पॉइंट्स नहीं है, तो उसको अवॉइड करना है। अब मिदोरिया जी बैटल फील्ड पे जाते हैं और अपनी पैंट खोल के वहीं पे हक देते हैं। मतलब रोबोट को देख के भाई का पेशाब ही निकल जाता है। क्या फायदा हुआ 10 महीने कूड़ेदान में वर्कआउट का। उसके बाद उधर एक बड़ा सा ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है, जिसको देख के सारे भागने लग जाते हैं, लेकिन उचाका नीचे दब जाती है। अरे वही बड़े बड़े दिल वाली। तो भाई अब लड़की दबी हुई है तो भाई के अंदर जोश आ जाता है, और भाई अपने पूरा टट्टो का जोर लगा के उस रोबोट को घुसंड मार के दूर कर देता है। लेकिन भाई अब अपाहिज हो चुका है, भाई कुछ नहीं कर सकता। भाई के हाथ पैर बिल्कुल 3 इडियट्स के राजू के पापा जैसे हो रखे हैं। कुछ भी। अब इसके आगे का कवर होगा पार्ट 2 में। और हाँ, ये सिर्फ मजाक मस्ती है तो इसको उधर तक ही रखना। नो हेट टू एनी एनीमे और कैरेक्टर। बाकी मुझे उस क्वर्क का नाम बताओ जो कि टोडोरोकी के पास है, और जो बताएगा उसको शाउट आउट मिलेगा ऑफ कोर्स। और मैंने ऐसा ही बहुत तगड़ा रोस्ट गोजू भाई का भी बना रखा है, अगर तुम्हें वो देखना तो यहाँ क्लिक करके देख लेना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। इंस्टा का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे भी जाके अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर लेना। बाकी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।